नमस्कार भाई दोस्तों, स्वागत आप सभी का टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप देख ही रहे हैं दिन दुनिया में जो चल रहा है। अगर नहीं अभी भी समझ में आया, कुछ भाइयों का बड़े कमेंट आते थे, लॉकडाउन कहाँ लगा। ये लॉकडाउन नहीं तो क्या है, एक देश का प्रधानमंत्री जो बार बार, प्रधानमंत्री तो कहां पर ही प्रधानमंत्री है, बार बार बोलता है देश में बहुत बड़ी समस्या आने वाली है और लंबे समय तक चलेगी। अगर तब भी आप लोगों ने बात को नहीं पकड़ा तो आप पकड़ोगे नहीं। अभी एलपीजी की समस्या, अभी तेल की समस्या, उसके बाद सबसे बड़ी समस्या खाने की समस्या आएगी। जब तुम्हारे को खाना ही नहीं मिलेगा तो तुम करोगे क्या? कभी इसके बारे में सोचा है क्या? रशिया पहले जो सस्ता तेल देता था, बाद में महंगा तेल कर दिया। महंगे तेल के बाद अब तेल बिल्कुल बंद कर दिया, नहीं देंगे तेल। उसके बाद सबसे ज्यादा खाद, जो खेतों में खाद डाली जाती है, हमारे यहाँ पर रशिया से आती थी। रशिया ने खाद देना पूरी तरीके से बंद कर दिया, बोला नहीं मिलेगी खाद। अगर रशिया खाद नहीं देगा तो खाद की किल्लत किसको आएगी? किसानों को। किसान कहां जाएंगे फिर? कभी सोचा है? बगैर खाद के अब खेती नहीं हो सकती, क्योंकि आदत ऐसी डाल दी गई है, यूरिया, डीएपी, अलाना फलाना, कहीं दवाइयां कहीं कुछ। जब खाद ही नहीं आएगी तो खेती कैसे करोगे? उलझा दिया ना तुम्हारे को। इस तेल के खेल ने पूरी दुनिया का तेल निकाल दिया, लेकिन दुनिया का समझ में नहीं आई, विशेष तौर पर अंधभक्तों को। अंधभक्तों को लगता है कि बस जो भी महामानव कर रहा है वो सब कुछ सही कर रहा है। उनको नहीं पता महामानव क्या कर। महामानव दोपहरी में तुम्हारी लाइटें जलवा रहा है। शिखर दोपहरी में बोला मोबाइल की लाइट जला के बताओ तुम मेरी बात का समर्थन करते हो। दिया जलाओ, आ लिया ना उसी लाइन पे। मैंने बोला था ये दिया, थाली, दाली, मोमबत्ती, टोर्च, चलाना फलाना सब कुछ करवाएगा। ये बीच बीच में चेक करता रहता, कहीं अंधभक्तों की संख्या कम तो नहीं होगी। जैसे ही अंधभक्तों की संख्या कम होती है, कहीं ना कहीं से एक नया बाबा प्रकट हो जाता है। जैसे महाराष्ट्र वाला खरात बाबा, नया बाबा प्रकट हो गया। 100-150 अंधभक्तों के लिए योगदान देकर गया। 100-150 परिवारों में योगदान दिया है, तो 400-500 तो अंधभक्त आए होंगे दुनिया में। ऐसे ऐसे बाबाओं को कभी राम रहीम को पैरोल दे देते हैं, कभी आसाराम को पैरोल दे देते हैं। भाई जाओ, अंधभक्तों की संख्या कम होगी, संख्या थोड़ी बढ़ाओ उनकी, तो संख्या बढ़ती चली जाती है। अंधभक्त खुश। क्या हो गया? गैस मिल रही है अंधभक्तों। थोड़े दिन के बाद 5-4 दिन का और तेल बचा हुआ है, 4 दिन के बाद पूछेंगे तेल मिल रहा है अंधभक्तों। फिर तुम टंकी में मुंह देना और मोगली 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 चिल्लाना, तब तुम्हारे को तेल मिलेगा। तब तेल मिलेगा तुम्हारे को। ऐसे तेल के खेल में उलझा दिया तुम्हारे को, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद क्या बोलता? युद्ध चला हुआ है जी। क्या मतलब युद्ध चला हुआ है? अंधभक्त तो कहते हमारे को युद्ध से कोई मतलब ही नहीं है, है? ये जो सस्ते चिलमबाज चिलकोजे, इनका ये सस्ता गांजा बंद करा दो। ये सस्ता गांजा पीते हैं, इनको पता नहीं होता है क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन जब शाम के टाइम पे दो दो चार धड़ी गोबर खा के, एक धड़ी मूत्र पी कर फिर ये ज्ञान बांटते हैं। देखो मोगली ने ये कर दिया, 13 रुपए पेट्रोल सस्ता। ढक्कन हो, एक्साइज ड्यूटी घटाई है उसने। एक्साइज ड्यूटी का फायदा उन तेल कंपनियों के मालिकों को होगा, तुम्हारे को ना हो। कहीं चक्कर में हो तुम। ये तो शुक्र मना लो तुम, ये चुनाव है 5 राज्यों के जो तुम बचे हुए हो। नहीं तो मोगली अभी से पहले तुम्हारे हाथ में कटोरा दे देता, और वो कटोरा तब भी आएगा तुम्हारे हाथ में। कहीं सोच रहे नहीं आएगा? आएगा। ये 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते बाकी बची कुछ जनता को कटोरा दे देगा कि उसके बाद तो फिर पंजाब और यूपी में चुनाव होने हैं, फरवरी में होने हैं पंजाब में। तब तक यो खेल खेल ही जाएगा। खाद मिलेगा नहीं, खेती कर नहीं पाओगे, कहां जाओगे? चलो, अंधभक्तों का गुजारा हो जाता था गोबर खा के, उस गोबर को अब जलाना शुरू कर दिया। अंधभक्त क्या करेंगे अब? कुछ बचा क्या? रशिया एक सबसे अच्छा दोस्त, एक इतना पुराना मित्र साथी दोस्त जिसको लिमिट नहीं थी, उसे तेल लेना बंद किया अमेरिका के कहने से। फिर अमेरिका ने बोला ठीक है तुम रशिया से तेल ले लो, तो ये बोले ठीक है जी तेल लेंगे। रशिया वाला बोला ना ना ना, अब कंसेशन नहीं मिलेगा, कंसेशन सिर्फ पाकिस्तान को मिलेगा। वो कंसेशन बंद कर दिया। अब अगले ने बोल दिया 1 अप्रैल के बाद मैं किसी को तेल ही नहीं दूंगा, नहीं दे रहा मैं तेल, मैं तो अपनी जनता का काम चलाऊंगा। एक यहां पर है भाई कोई महान अनर्थशास्त्री, नाले तो दुनिया भर के हैं, गैस की तो कमी नहीं होगी हमारे यहाँ पे। खैर ये चीज एक अलग बात है, दुनिया में गैस की कमी हो सकती है, हमारे यहाँ पर नहीं। एक बर्तन में छेद करेंगे, नाले में वो बर्तन रखेंगे, उसमें पाइप डालेंगे, गैस ही गैस, दुनिया भर की गैस आएगी। और अगर नहीं गैस मिले तो अंधभक्तों को सिलेंडर की तरफ ले जाओ, सिलेंडर फुल हो जाएगा। इनका मुंह पकड़कर किसी गटर में दे दो, फुल गैस निकलेगी। कहां से निकलेगी ये हमारे को नहीं पता, लेकिन गैस पक्का निकलेगी। ये हालात है इनके। एक वो है आप लोगों का हरामदेव, रामदेव क्या नाम है उसका, मेरे को नहीं पता भाई उसका नाम का। वो बोल रहा है ईरान बहुत लड़ाका देश है, वो ईरान की तरफ चला गया। यहां पर अंधभक्तों के प्याऊ प्याऊ ने फादरलैंड बनाया इजराइल को, वो ईरान की तरफ चला गया।
ये खेल होता सोशल मीडिया का, अगर ना पता हो तो। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी इतने राज खोलता रहता है, उसके ऊपर कोई केस होया नहीं होया। लेकिन एक अश्विनी सोनी का कौन है जो किताब लिख रही है मोगली के ऊपर, उसने उसके राज खोल दिए, भाई फलानी लड़की के साथ संबंध, तकड़ी लड़की के साथ संबंध, उसके ऊपर केस दर्ज कर दिया। कमाल की बात नहीं है? सुब्रमण्यम स्वामी पे कोई केस नहीं हुआ अभी तक, जो आए दिन नए नए राज खोलता है, जो आए दिन कुछ ना कुछ बोलता रहता है। यही खेल होता है सोशल मीडिया का। जिस दिन इस खेल को समझ जाओगे ना, आप कामयाब हो जाओगे। लेकिन ये खेल नहीं समझा ना, तो लगे रहना। फिर कोई सिखों को गालियां देता है, सिख उसका वीडियो शेयर करते हैं। कोई सिखों के बारे में अच्छा बोलता है, ठीक है, सुन के हाँ ठीक है भाई अच्छा बोल रहा है, गालियां देने वालों को शेयर करते हैं। कमाल की बात। आपको पता है ईरान के अंदर ना 1% जाट, 1% जाट है ईरान के अंदर, और इंडिया के अंदर भी 1% जाट है। अगर ईरान वालों को और इंडिया वालों को पता लग जाए कि तुम्हारा पिछोकड़ सिक्की में है, तो क्या हो? सोच के देख लेना एक बार। 8-10 लाख ईरान वाले, यहां पर भी होंगे 2-4-5 करोड़ तो होंगे। 5 करोड़ों को इनको पता लग जाए, 5-10 करोड़ तो पक्का मिलेंगे जाट। 5-10 करोड़ जाट और उनको पता लग जाए कि भाई हमारा पिछोकड़ सिक्की में है, 10 करोड़ तो वो हो गए ना, 96 करोड़ सिंह सज गए। खालसा राज का हो गया कि नहीं हो गया, ये बताओ आप। दूसरी तरफ चाइना है, गुरुमुखी लिपि लागू कर रहा है अपने स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर। गुरुमुखी लिपि सिखाई जा रही है राजदूतों को। भाई पंजाब के साथ व्यापार करना है तो गुरुमुखी लिपि सीखनी पड़ेगी, पंजाबी भाषा सीखनी पड़ेगी। अमेरिका पंजाबी के ऊपर जोर दे रहा है। अब रशिया और ना पंजाबी की तरफ आ जाए तो तुम्हारा क्या बच गया अंध भक्तो? चिंटू राष्ट्र, चिंटू राष्ट्र, कौन सा चिंटू राष्ट्र बे? खरात वाला बाबा चिंटू, राम रहीम चिंटू, आशाराम चिंटू, रामपाल चिंटू, कितने तुम्हारे बाबा हैं, आए दिन के कांड खुलते हैं, लेकिन फिर एक नया बाबा उत्पन्न हो जाता है। अबे 36 करोड़ तो तुम्हारे पास देवी देवते हैं। वैसे तुम्हारे देवी देवतों से मेरे को याद आया, एक फिल्म है साउथ की, क्या मतलब कह रहे, तुम्हारी धज्जियां उड़ाई है उस फिल्म ने। साउथ की मूवी है, ऐसी धज्जियां उड़ा दी तुम्हारी उस मूवी ने, तुम्हारे इस पाखंड की, तुम्हारे देवी देवताओं की धज्जियां उड़ा के रख दी। कभी जिक्र किया क्या? तुम फिल्मों से इतिहास सीखते हो? झांसी की रानी का पूरा नाम सुश्री कंगना रनौत, ये तुम्हारी पढ़ाई है, इतना ही जानते हो तुम, ठीक है ना? इतना ही जानते हो तुम। साउथ की 2 मूवी हैं, 2 मूवी, उन दोनों मूवी को देखोगे ना, एक तो जो तुम्हारी देवदासी प्रथा है, इस पाखंड के ऊपर ऐसी चोट मार रखी है एक मूवी ने। नाम जानते हो उसका? कमेंट में बता देना, नहीं जानते तो मैं बता दूंगा, दिक्कत मत लेना। दूसरी मूवी उसने तुम्हारे पोथी पंथ जो तुमने लिख के बैठे हो ना, जो पोथिया बना के बैठे हुए हो इनके ऊपर, कि ये पोथिया ना चिलामनों ने बनाई थी, समझ रहे होगे ना? चित पावनी चिलामन उन्होंने बनाई थी अपने फायदे के लिए, उन पे चोट मारी हुई है। मतलब कमाल है यार, साउथ वाले है ना कभी कभी कमाल कर देते हैं। हालांकि बॉलीवुड की कोई फिल्म हम नहीं देखते, या साउथ की देख लेते हैं, या हॉलीवुड की देख लेते हैं, पंजाबी मूवी देखते हैं। फालतू मूवी हम बकवास हम कभी देखते नहीं, प्रोपगंडा मूवी कभी नहीं देखनी चाहिए। प्रोपगंडा होता है बॉलीवुड में और कुछ नहीं, इससे ज्यादा। जैसे लगा पंजाब फिल्म इंडस्ट्री बड़ी होने लगी, 200-200 करोड़ रुपए फिल्में कमाने लगी, पंजाब 95 बैन, सरदार जी 3 बैन, कर दिया ना काम। ऐसे खेलते हैं ये, इस खेल को पकड़ लेना, कामयाब हो जाओगे। अगर नहीं पकड़ा जाए तो फिर रहने देना। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में राय रखना इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात और सच की करेंगे, अब सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।